हे अर्जुन, यह संसार कर्मभूमि है। यहाँ जन्म लेने वाला हर प्राणी कर्म से बंधा है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब मनुष्य कर्म न कर रहा हो। सोचना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है। पर समस्या कर्म करने में नहीं, समस्या है कर्म करते समय मन का डगमगाना। कभी प्रशंसा की चाह, कभी अपमान का डर, कभी फल की लालसा, और मन अपने मार्ग से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार एक ही बात अलग अलग रूप में समझाते हैं। कर्म करो पर मन को बंधन मत बनाने दो। आज के इस प्रवचन में हम यही समझेंगे कि कर्म करते हुए मन को कैसे स्थिर रखा जाए, कैसे उसे फल, भय और भ्रम से मुक्त किया जाए। एक, मन क्यों डगमगाता है? अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था। हे केशव, मन इतना चंचल, बलवान और हठी है कि इसे नियंत्रित करना वायु को पकड़ने जैसा है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मन डगमगाता है क्योंकि वह 3 चीजों से बंधा है। फल की अपेक्षा, अहंकार, मैं करने वाला हूं, आसक्ति और भय। जब तक मन यह सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, तब तक वह शांत नहीं हो सकता। 2, कर्म का असली अर्थ गीता की दृष्टि से। गीता में कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का निर्वाह बिना स्वार्थ के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस श्लोक का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है फल को अपने मन का मालिक मत बनने दो। 3, फल की आसक्ति मन को कैसे कमजोर बनाती है? जब मन फल से जुड़ जाता है, सफलता मिले अहंकार बढ़ता है, असफलता मिले आत्मविश्वास टूटता है। यानी दोनों ही स्थिति में मन बंधन में पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल का दास है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। 4, निष्काम कर्म, डरावना शब्द नहीं, मुक्ति का मार्ग। लोग सोचते हैं निष्काम कर्म का मतलब है कुछ चाहो ही मत, कुछ पाओ ही मत। यह गलत है। निष्काम कर्म का सही अर्थ है कर्म करो, पूरी क्षमता से करो, लेकिन मन को परिणाम पर मत टिकाओ। जैसे किसान बीज बोता है, वह बीज बोने में आलस्य नहीं करता, पानी देने में कंजूसी नहीं करता, पर हर दिन खेत में बैठकर रोता नहीं कि फसल कब आएगी। 5, मन को अडिग रखने की पहली कुंजी कर्तव्य बोध। जब कर्म कर्तव्य बन जाता है तब मन स्थिर होता है। पिता अपने बच्चे की देखभाल इसलिए नहीं करता कि बदले में कुछ मिले। माँ बच्चे को इसलिए नहीं पालती कि भविष्य में वह कुछ लौटाए। वह इसलिए करती है क्योंकि वह उसका धर्म है। गीता कहती है, अपने जीवन के हर कार्य को धर्म समझो। 6, दूसरी कुंजी मैं नहीं, ईश्वर करता है। मन तब सबसे ज्यादा डगमगाता है जब अहंकार बोलता है, यह सब मैं कर रहा हूँ। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, प्रकृति के गुण ही सब कर्म करते हैं, अहंकारवश जीव स्वयं को कर्ता मान लेता है। जब तुम यह मान लेते हो कि शक्ति ईश्वर की है, बुद्धि ईश्वर की है, अवसर ईश्वर का है, तो मन हल्का हो जाता है। 7, कर्म को पूजा बनाओ। जब कर्म पूजा बन जाता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। पढ़ाई पूजा, मेहनत पूजा, सेवा पूजा। पूजा में कोई फल नहीं मांगा जाता, पूजा में केवल समर्पण होता है। 8, संभाव, सफलता और असफलता में समान रहना। गीता का एक गहरा सूत्र है, समत्व योग उच्यते। संभाव ही योग है। योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं, योग का अर्थ है मन का संतुलन।
जो व्यक्ति सफलता में उछलता नहीं, असफलता में टूटता नहीं, वही सच्चा योगी है। 9 मन को स्थिर रखने के लिए अभ्यास योग। श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं, मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर वे उपाय भी बताते हैं। निरंतर अभ्यास। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं। वैराग्य का अर्थ है मन को जरूरत से ज्यादा किसी चीज से न बांधना। 10 आज के युग में गीता का प्रयोग। आज मन सबसे ज्यादा अशांत क्यों है? तुलना, सोशल मीडिया, दिखावा, जल्द परिणाम की चाह। गीता कहती है, अपनी तुलना केवल अपने कल से करो। आज तुम पहले से बेहतर हो, बस इतना काफी है। 11 कर्म करते समय मन को साधने की 5 व्यावहारिक विधियां। 1 कर्म से पहले संकल्प। मैं अपना कर्तव्य करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ता हूँ।